आ रहा हूँ, रुको तो मैं पानी पी के आता हूँ। बढ़िया यार, सेशन क्या हुआ क्या नहीं किधर से मला कशी बोलला काय नाही फेसबुक तो खोल, अभी मैं करूँ क्या सर? पहले स्पैम बच रहा है हमारा सबका। सर कभी पेपर में चलो करो टेक्स्ट बुक बंद लिखो, चलो लॉग डिमांड लिखो चलो। यस चलो सरप्राइज टेस्ट चलो। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलो। प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। I don't know. सर अभी टाइम मत घटाओ, अभी सब करते बैठेंगे तो नहीं रे, पहले मेरे को थोड़ा ये खत्म करने दो, फिर हम लोग करते हैं। एक आध दिन सरप्राइज ही देता, तपास देता बराबर। किती आनंद झालाय ना, जरा लईच टेन्शन आलं काय लिहायचं। 2 मिनट में आंसर होता है वो, हार्डली इट टेक 2 मिनट्स। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी
कितना टाइम लगना चाहिए लिखने को? बोलो चलो पटपट। चलो फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक बोलो क्या है? क्या है परफेक्टली इलास्टिक? एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं। चल नेक्स्ट सेकंड परफेक्टली इलास्टिक when a change in price does not lead to any change in the quantity demanded, so it is equal to 0. आगे third, when a proportionate change in price leads to change in quantity demanded. आगे relatively elastic fast, when a proportionate change in price leads to more. और आगे less. 1 मिनट भी नहीं लगा। चलो आगे कहाँ पे थे, क्या स्टार्ट किया? हमको चैप्टर खत्म करना है बाबा आज। ये छोड़ो, कट करो। अरे ये ना रे, चलो फाइनेंशियल एफिशिएंट। गव्हर्नमेंट बजेट कधी चालू होतं? 1 एप्रिल ते 31 मार्च। बजेट काय असतं रे? एनीवन बजेट? व्हाट इज बजेट? ये बजट हर अपना ये आता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हर ईयर पे प्रेजेंट करेगा कि अपना एक्सपेक्टेड इनकम कितना है एंड एक्सपेक्टेड खर्चा कितना होगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर आप लोग ये प्रिपेयर कर रहे हो, क्या प्रिपेयर कर रहे हो? एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? सबसे पहले अपना ट्रिप प्लान करोगे तो सबसे पहले हम लोग अपने बजट देखेंगे ना, और बजट के अनुसार आप अपना लोकेशन देखेंगे ना, कि पहले लोकेशन देखेंगे दुबई का और बाबा बजेट 2000 रुपये, चल बाबा सारस बागेत जाऊन येऊ, एवढंच होणार आहे ना। सगळ्यात पहिलं काय बघणार आहे आपण? एंड देन अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर और प्लान योर वेकेशंस। तो देखो बजट क्या इधर दिया है। बजट का मीनिंग किधर है? द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉकेट व्हिच मींस अ बैग और अ वॉलेट कंटेनिंग द financial proposals. Such financial proposals are in the form of government expenditure and revenue. रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ये 2 टाइप ऑफ बजट है। आगे हम लोग 3 देखेंगे, वो हमको मेजर है, ये सिर्फ एक बार समझ के लेना है। व्हाट इज रेवेन्यू बजट? इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स किससे आएगा? डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड, ये देखा क्या हम लोगों ने, टैक्स एंड नॉन टैक्स। क्या है टैक्स रेवेन्यूज? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज? स्कूल फीस, पेनल्टीज, फाइन्स, और क्या क्या देखा? एक ही पेज पीछे देखा है, 7-8 प्रकार के। स्पेशल असेसमेंट और देखो ना इधर ही नरे, स्पेशल लेवीज, बोरोइंग, स्पेशल असेसमेंट, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे के सारे क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू से। मतलब इनसे भी क्या पैसा आता है क्या गवर्नमेंट को? आता है कि नहीं आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या रहेगा? कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो इसके ऊपर क्या हम लोग पे कर रहे हैं? ब्याज भर रहे हैं ना, इंटरेस्ट भर रहे हैं ना। सब्सिडीज मतलब डिस्काउंट्स एंड ग्रांट्स गिवन टू दी, किधर ये आ गया, पूरा आ गया, हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैकेज डिक्लेयर करती है ना, तो उतना पैसा क्या किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। कैपिटल बजट क्या है? तो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल, अभी कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या है अंडरलाइन कीजिए। आर गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम, गवर्नमेंट ने क्या किया? लोन्स रेज किया। लोन लिया मतलब पैसा आया क्या? आया ना। पब्लिक एंड आरबीआई डिस डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर। डाइवेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग छोड़ा और किसको इश्यू किया? पब्लिक को इश्यू किया। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड, स्टेट डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है और लोगों से क्या इकट्ठा कर रही है? पैसा इकट्ठा कर रही है, हम लोग इसको बोल रहे कैपिटल रिसीट्स। और आगे क्या है?
Capital payments refers to the capital expenditure on various development projects, investments by the government, loans given to the, किसको लोन दे रहा है? And government companies, corporations and other. Besides, it includes expenditure on community development, defense and general services. Right? अभी ये वाला मेजर है, ये वाला हमको आता है 2 मार्क्स के लिए. तीनों कंसेप्ट नहीं आएंगे, एक तो ये पूछेंगे, नहीं तो ये पूछेंगे, नहीं तो क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए आता है. ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स का डिफरेंस, सिंपल सी बात है. पहला वाला बजट क्या है? बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस हम लोग किसको बोलते हैं? रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. जितना रेवेन्यू उतना ही, जितना इनकम उतना ही खर्चा. बैलेंस हो रहा है ना? गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन अंडरलाइन estimated revenue on expenditure of the government are, ये इधर फॉर्मूला दिया है, गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू, 1 मार्क आपको मिल गया. गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट, जितना इनकम उतना खर्चा. इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट. बैलेंस होना अच्छी बात है क्या? हाँ नहीं? मैं बोलूंगा नहीं. क्या पता कब कोई खर्चा बढ़ जाए, तब वो चीज में क्या करेंगे? खर्चा आपका फिक्स रहता है क्या? इनकम आपका फिक्स रहता है क्या? कभी कम ज्यादा हो गया तो बाबा तुम्ही गेले जॉबला, नाही गेले 2 दिवस आजारी पडले, तुम्हाला पगार कमी आला तर 2 दिन की वजह से दुकान बंद हो गया, तो अपना इनकम हो सकता है ना, इमरजेंसी खर्चा बढ़ सकता है. The concept of a balanced budget was advocated by classical economists like Adam Smith. It was considered as a neutral in its effect on the working of the economy, and hence it was regarded at its best. But modern economists ने क्या बोला? Believe that the policy of balanced budget may not always be suitable for the economy. The modern governments are welfare entities, and hence they cannot keep their expenditure at the level of their. अपना खर्चा हम लोग लिमिट तक नहीं रख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वेलफेयर एक्टिविटीज भी ज्यादा कर रही है. इतना नहीं कि हमको इतना पैसा आएगा तो हम लोग इतना ही खर्चा करेंगे. कभी कभी क्या हो सकता है? हिरो इकडं मोबाईल नंतर बघू ना आपण. हो अयो एवढं लिहिचं. हा नाही कर 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 कर. आनंद आहे मला काय ते लिहितो असतं. क्या है बैलेंस बजट मतलब? क्या है? क्या गिटार बजाओ, पियानो बजाओ, क्या है गवर्नमेंट रिसीट्स? मानो व्हाट इज बैलेंस बजट? हाँ नहीं? क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट रेवेन्यू, जितना इनकम उतना ही किसका? गवर्नमेंट का. इज कॉल्ड एज, मिला फॉर्मूला कहां पे उसका? रेवेन्यू मतलब रिसीट्स. गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू जितना इनकमिंग उतना ही, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैलेंस्ड बजट. आगे क्या है? पढ़ो, एकदम इजी है. क्या फॉर्मूला है? मतलब क्या हो गया? इनकमिंग ज्यादा है और खर्चा चलेगा क्या? ये बजट सही है ना? श्योर ना? अपने लिए भी अच्छा है, अपना इनकमिंग और खर्चा कम होना चाहिए. तो हम लोग इसको कौन सा बजट बोलते हैं? राइट. Government budget is said to be surplus when estimated government receipts are more than government expenditure. That is, government receipts is greater than estimated government. A surplus budget may prove useful during the period of. बस 2 ही पॉइंट ध्यान में रखो इसके, ज्यादा लर्निंग इसमें करना. क्या क्या आएगा? सबसे पहला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या है?
रिसीट्स जास्त आहे म्हणजे पैसे आणि खर्च त्याला काय म्हणणार? नक्की ना? कशाला म्हणणार हिरो सरप्लस बजेट? इकडे बघून सांग माझ्याकडे. हा, कशाचं? नक्की का? मग त्यांनी काय होणार? महत्वाचं चाललंय का? मैं तो सिर्फ मार्क्स देखे बाबा आपके, आई डोंट नो बट सर एसपी को लेकर 3 मार्क को किससे दिया? ये आपको वाले में आपने लिख दिए तो 3 मार्क को आया था लेटर। अरे भैया मैं वापस आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, एक बार समझ के लीजिए. सुनो, कितने मार्क का पेपर था आपका? 40. आप लोग कंपेयर किससे कर रहे हो? किससे कर रहे हो? 80 मार्क्स को. अगर 80 मार्क्स को वो क्वेश्चन कितने मार्क को आता है? 5 मार्क्स. तो 40 मार्क्स को कितने को रहेगा? कितने को रहेगा? समझ के लीजिए मैं क्या. A surplus budget may prove useful during the period of. अभी इन्फ्लेशन मतलब क्या? अभी ये पार्ट समझ के लीजिए क्या हो रहा है. ये बजट क्यों यूजफुल रहेगा महंगाई के टाइम पे? महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है. अभी इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ रही है, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर प्राइजेस. इधर तक डाउट है? समझ के लिए जब इन्फ्लेशन होता है, सरळ बस ना वाकड्या, प्रॉब्लेम आहे का? जेव्हा बघो इथं पण तिथं असतो, एकदम सरळ आता, एकदम सरळ बसशील ना? नाही तर मग मी सरळ करतो माझ्या पद्धतीने. ये देखिए, ये बजट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ के लीजिए. महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती है मतलब क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते हैं, श्योर बढ़ते हैं. This needs to be checked, particular in the interest of those who have more or less fixed income. अभी देखिए, the rise in the prices, कीमत बढ़ गई, can be checked by lowering the level of prices. बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गया? श्योर क्या? प्राइसेस तुम्ही किती दिवस झाले क्लासला येतो रे? क्लासला किती दिवस झाले सगळे येतो? आहे ना. हा रोज फोन करतो क्लास किती वाजता? तुम्हाला माहिती आहे किती वाजता असतो क्लास? हा रोज फोन करतो क्लास किती वाजता आहे, हो का? आणि म्हणतो मला चेकी त्यांनी सांगितलं आज या टायमिंगला क्लास. विचार माहिती तुम्हाला म्हणलं. विचार ना, तुम्हाला म्हटलं पण माझ्याकडे त्याचा नंबर सुद्धा नाही. बरोबर. विचार ना त्याला. अकाउंटचा क्लास आहे, मला चेकी त्यांनी सांगितलं. माझ्याकडे त्याचा नंबर पण नाही. ते विचारा त्याला. मी त्याला कुठे काय बोलायचं तुम्हाला? आणि हा रोज फोन करतो क्लास किती वाजता, आणि ह्याला मी रोज सांगतो. मी तर येडा आणि तो पण येडा आहे. आता मी फोन उचलणं बंद केलं. असं नाही की द्रोह किंवा दाखवत नाही, त्याच्यावरती रोज फोन येतो. रोम बाटे किती 2 मिनिट उचलले का? रोज फोन करू, रोज आहे. अरे तेवढी तरी बुद्धी वापर, 12 पास होईल तुला. सर इथला राहिला फोटो ऑनलाईन वाल्यांचा.
ये वाला पार्ट देख लीजिए, मुझे पार्ट खत्म करने दीजिए। सरप्लस बजट में क्या हुआ? इनकमिंग ज्यादा हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा और खर्चा कम हुआ। कुछ नहीं, मतलब अभी भी ऐसे है जो आमच्या काळात जे होते ते अजून पण आहेत, असं जरा बरं वाटलं. म्हणजे ती प्रथा अजून पण चालू आहे. आमच्यात पण असे बरेच जण होते. ठीक आहे, चला, नो कमेंट्स. आता बघितलं तर मला आठवण. 2 मिनटं थांब. अच्छा, क्या हुआ? सरप्लस बजट में क्या हुआ? पैसा ज्यादा हुआ गवर्नमेंट को. अभी इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइजेस बढ़ते हैं. प्राइजेस बढ़ गए मतलब महंगाई बढ़ गई. अभी आगे देखिए, महंगाई बढ़ गई. द राइज इन द प्राइजेस चेक्ड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ डिमांड. बढ़ेगा कि कम होगा? प्राइस बढ़ गया तो डिमांड, श्योर है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगा. डिमांड कम हो गया इन द इकोनॉमी. दिस वुड कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस. बढ़ाया तो महंगाई बढ़ी, विच वुड इंक्रीज द एंड रिड्यूस द. एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट पे अगर 5% लगा रहा तो मैंने अभी उसके ऊपर 15% टैक्स लगाया, तो प्रोडक्ट की प्राइस जो 10 रुपए थी वो अभी कितना, मतलब 100 रुपए थी तो 115 रुपए हो गई. लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा कि कम होगा? श्योर कम होगा. कळते काय चाललंय? अगर मैंने टैक्स रेट बढ़ाया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट, तो लोगों का परचेसिंग पावर नक्की ना, कळतंय ना. जर ती 105 ची वस्तू जर 115 झाली तर लोक काय करतील? कमी खरेदी करतील. ऍज अ रिझल्ट डिमांड फॉल होगा, लीडिंग टू, मतलब महंगाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कैन बी. ये इतना लर्न किया, समझा नहीं किया तो भी चलेगा, बट मेजरली इसको, ये पार्ट आप ऑब्जेक्टिव्स की तरह लो. 2 पॉइंट्स के लिए डिफरेंस के लिए आता है. आपको क्या है वो बजट लिखना है, और रेवेन्यू किसमें कम है किसमें ज्यादा है. बट ये सिर्फ हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हो गया. अभी गवर्नमेंट के पास जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है वो क्या कर रही है? टैक्सेस बढ़ा रही है. टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया? प्रोडक्ट की प्राइसेस, उसकी वजह से डिमांड, लोगों का परचेसिंग पावर, मतलब ऑटोमेटिकली वो लेवल का प्राइसेस भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का प्राइसेस भी. लोग क्या करेंगे? डिमांड कम हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? प्राइसेस भी. मैं जनरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं सभी प्रोडक्ट्स का नहीं. जो हाई क्लास है वो तो आम आदमी तो लेने वैसे भी, बराबर है ना. Hence, a surplus budget should not be used in the situations other than inflation, as it may lead to unemployment. Unemployment हो सकता है ना, डिमांड कम हो गया तो लोग क्या करेंगे? नौकरी से निकाल देंगे ना. एंड लो लेवल्स ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी. और लास्ट वाला बजट क्या है? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है. ये केस में क्या हो गया? गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू, मतलब अपना खर्चा ज्यादा और अपना रिसीट्स. पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा? बैलेंस में क्या देखा? इक्वल था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर इक्वल. सेकंड में क्या हुआ? रिसीट्स वेर मोर देन पेमेंट, वो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सरप्लस. और डेफिशिएट में क्या हुआ? गवर्नमेंट रिसीट्स इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा ज्यादा है और अपने पास इनकम ही कम है. वो इन्फ्लेशन में काम आ रहा था, अभी ये किधर काम आएगा? बस इतना याद रखो. 2 पॉइंट्स हो गए आपके इधर लर्न. 2 पॉइंट्स हो गए ना. डिफरेंस कितने मार्क्स को लिया आएगा? कितने पॉइंट्स सीखना है आपको डिफरेंस में? समझते हैं?
वो किसके लिए काम आ रहा था? इन्फ्लेशन में, महंगाई। अभी ये किधर काम आएगा? जब आपका मार्केट, वो तो प्राइजेस बढ़ रहे थे, अभी ये क्या हो रहा है? प्राइजेस क्या दिया है? इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट बरोबर आहे का? कळते का काय चाललंय? डिप्रेशन म्हणजे काय होते? मार्केटमध्ये काय होत चालली आहे? डिमांड, मार्केट एकदम खाली खाली होत चालले, म्हणजे सगळी इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज लो लेवलला चाललेत, विच रिजल्ट्स इन होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम कर दी, प्रोडक्शन क्या कर दिया? बढ़ाया कि कम किया? प्रोडक्शन बढ़ाया कि कम किया? कम किया। अगर प्रोडक्शन कम करता तो लेबर्स बढ़ाएगा कि कम करेगा? श्योर ना, क्योंकि काम ही नहीं है उतना, तो मैं उनका रख के क्या करूंगा? तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को राइज करेगा? श्योरली करेगा ना। दिस कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग, बाय बोरोइंग मनी एंड थ्रू, ये इसको डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। दिस विल इंक्रीज and total effective demand for goods, and which would encourage further investment. In modern times, deficit budget is most commonly implemented policy for the developing countries like India have consistently resorted to deficit budget technique for, अभी बजट का इंपॉर्टेंस हमको करने की जरूरत नहीं, ये कभी भी एग्जाम में आया हुआ तो हमको इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है किधर हो? आज ऑनलाइन स्टूडेंट से बात नहीं किया, कौन कौन है भैया? भार्गवी, धनश्री, ग्रीष्मा, निलिप्ता, प्रणव, ऋषिका, साक्षी, समृद्धि, आज इतने जन। ठीक है, ये बताइए व्हाट आर द ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शनल पूछा है, ये ऑप्शनल है कि ऑब्लिगेटरी है? किसका? ये इसका नहीं लिखिए ना, पूरा सेंटेंस लिखिए ना। पहले तो ये लिखिए और इसके नीचे एरो करके ऑप्शन नंबर लिखिए। ऑप्शन लिखा तो भी चलेगा, नहीं सिर्फ ये जो भी ऑप्शन है ये लिखा तो भी चलेगा, ए बी सी डी। क्या? ऑप्शन नंबर, आंसर, एरो, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, एग्जाम्पल। ठीक है, सिर्फ बी ए मत लिखना, उसके आगे ये भी लिख देना, उसका जो भी रहेगा। बताइए फटाफट, ऑप्शनल फंक्शंस क्या है बाबा? गव्हर्नमेंटनी नाही केलं तरी चालेल, हे करायचं आहे ना कंपल्सरी, तो इसको बोलूंगा मैं ऑब्लिगेटरी। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, यस ये ऑप्शनल है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ये तो कंपल्सरी भैया, टैक्स, तो ऑप्शन नंबर बी एंड। अभी ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट के? मेंटेनिंग इंटरनल लॉ, बाकी तो सब जरूरत नहीं है। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड, किसने बताया ये? डल्टन ने बताया क्या? नॉन टैक्स, जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाता फिर भी रेवेन्यू है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं। यस, फीस एंड ट्रेन शोड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन ओनली गवर्नमेंट हैज। खर्चा हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो राइट वाला कौन है? बरोबर जोड़ीदार शोधा, तैसा तैसा कैसा जोड़ीदार शोधा। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? मतलब फर्स्ट का सी, मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं छे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक जोड़ी सापडली की। अरे म्हणजे माझं, तुम्ही काही अर्थ घेऊ नका। सॉरी, मी चेक करत होतो तुमचं लक्ष आहे का नाहीये।
सगळ्यात चुकीचे. पहिला क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ऑप्शन डी सी, ये भी हो सकता है और ये भी होगा. फीस एंड फाइन्स और सरप्लस बजट, तो डी सी ए बी किधर गया? हाँ अच्छा, डिस्टिंग्विश करिए. State true or false, obligatory function is the only function. Fees and penalties are the major force. Measure नहीं है. GST has replaced, yes, true. Democratic governments do not lead to increase in public expenditure. Government का खर्चा बढ़ रहा है ना, ये इलेक्शंस की वजह से. ठीक है ना रे. फॉल्स म्हणजे काय रे? नाही सांग सांग सांग. म्हणजे ऍग्री का? चुकी झाली दादा, माफ कर मला. पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, यस, कम ज्यादा हो सकता है. चलो पैसेज रीड करो फटकन, ये एग्जाम के लिए आता है बोर्ड्स में 4 मार्क्स को. 2 मिनट में पैसेज रीड करो और इधर ही आंसर करो. 2 मिनट. टेक्स्ट बुक्स में पैसेज रीड करो फास्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट फटाफट. दादा बघ ना पॅसेज कुठे. चल लवकर वाचा लागे 2 मिनिटात. काय रो झाले सवाल? बाबा ये आता है आपको एग्जाम में, देखिए बोर्ड में 4 मार्क्स को पूछा ही है. वाचना दादा, नका काय खात बसलाय. चल ना हिरो, घे ना वाचायला. झालं हिरो? पहिल्याचा आन्सर तू देशील. चल लवकर. हिरो लेट झाला आज. झाला फर्स्टचा आन्सर काय? चल लवकर सांग. ये इधर ही है ना आंसर फर्स्ट का. What kind of conceptual changes is suggested in the given paragraph? What is a legacy of social security from the rich world? Which feature of India make the traditional model of social security ill-suited? Answer the following, explain in detail. क्या काय उद्या काय? तो रहने देना, आज थोड़ी खत्म करने का है. अभी देखिए लास्ट के 2 चैप्टर्स है. मैं ऐसे बोलूंगा कि अभी मेरा 90% पोर्शन, अगर आप अभी जितना भी मेरे 8 चैप्टर्स मतलब 9 चैप्टर्स खत्म हुए, सिर्फ 3 ए बी है, तो ऐसे 9 चैप्टर्स खत्म हो गए. अगर आज आप
बोर्ड का पेपर भी पूरा सॉल्व करने को लेते हो, ये 2 चैप्टर छोड़ के भी आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये आखिरी के 2 तो ऑलमोस्ट 90-95% मेरा पोर्शन। अभी ये दोनों चैप्टर्स में से कितना पढ़ना है मैं आपको उतना मार्क करवा देता हूँ, सिखाऊंगा डेफिनेटली, ये नहीं बोल रहा हूँ किसी इसमें कट ऑफ कर रहा हूँ, बट इमीडिएट लगेच काय झालं काय है मेरा, मैं वापस एक बार क्लियर कर रहा हूँ, 90-95% खत्म है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है प्लीज लेके आइए। नाउ वी आर मूविंग टू द वेरी, क्या बोलेंगे, एकदम एग्जाम्स के एकदम लास्ट पार्ट में अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, जहाँ पे अभी आपकी प्रीलियम्स हार्डली कुछ डेट्स पे आके रुकी है, मंथ भी नहीं बोलूंगा मैं। तो प्रीलियम्स का जो भी आपका ये रहेगा, मेरा जो भी प्रिडिक्शंस मैं बोल रहा हूँ, आपके जो भी प्रीलियम्स के मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही आप लोग एक्सपेक्ट करो कि आपको बोर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 5-10% कम ज्यादा हो सकता है। अभी आपके ऊपर आप लोग कितना उस पर ये कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलियम्स में 50 मिला हमको बोर्ड्स में 90 मिलेगा। चमत्कार हो सकता है, ये आपके ऊपर है, पर उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मेहनत आज ही कर देंगे। तेरा कुछ जल्दी है क्या तेरे को? आई डोंट नो। तो प्लीज थोड़ा पेपर्स देखिए, पिछले कुछ साल के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है जितना अपना सिलेबस हुआ है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज लेके आइए, शायद आपका वो क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट कर लगे। क्लियर है? सर हमको इंडेक्स नंबर का ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझा है, सर हमको लेबर सप्लाई कर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये यूटिलिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, तो हम लोग वो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे ही वापस जल्दी, बट रिवीजन में इतना डीपली जाएंगे नहीं, थोड़ा सा मुझे रिवीजन फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अभी अगला जो चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये आपका अभी देखो, अभी मैं अगर एसपी वाले तो जितने हैं मेजरली इधर ही है, ये वाला आपका एसपी का चैप्टर नंबर 11 है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो हम लोग इसको और डीप में इधर कर लेंगे तो वापस हमको उधर ज्यादा मगजमच्छी करने की जरूरत नहीं। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी छोटा मोटा, मैं आपको उधर बता दूं। क्या है चैप्टर का नाम? मनी मार्केट एंड, अभी मनी मार्केट क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। कितने समय तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? 1 साल तक। तो हम लोग इसको बोलते हैं मनी मार्केट, 1 दिन से लेके 1 साल तक हम लोग इसको बोलते। कैसे होता है मनी मार्केट में, अभी आपको बोलता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला देखो, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, that is short term instruments such as trade bills, government securities, promissory notes, etc. Such instruments are highly liquid. highly liquid मतलब जो कैश में इजीली क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। एग्जांपल गोल्ड। लिक्विडिटी मतलब जो कैश में इजीली कन्वर्ट किया जाता है। लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल, आपको जब चाहिए तब लोग आपको इसका बायर मिल जाएगा। विथ अ मैच्योरिटी पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। अभी देखो क्या होता है, एग्जांपल समझ के लीजिए। मैं ये वापस एसपी में इतना डीपली बताऊंगा नहीं, मैं वापस एक बार समझ के लीजिए मनी मार्केट, क्योंकि तभी मैं आपको पूछने वाला हूँ जो भी एसपी के स्टूडेंट्स है। इफ आई एम नाउ अ बिजनेसमैन
अभी मेरे पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आज समझो आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे ही है क्या, चलो थर्सडे। अभी हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि कल परसों बैंक्स को हॉलीडे, कल कुछ हॉलीडे आ गए और सैटरडे संडे मैंने मान लिया कि बैंक को क्या है, वैसे भी हॉलीडे, ये थर्ड फोर्थ जो भी रहेगा चलो जाने दो। तो अभी मुझे पैसा लगेगा वो डायरेक्टली लगेगा मंडे को, ठीक है। एग्जाम्पल बाबा 10 लाख रुपए मेरे पास एक्सिस बैंक में पड़ा है, अभी 3 दिन बैंक बंद है, मुझे उसके ऊपर तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला, क्योंकि अगर मेरा करंट अकाउंट है। ऐसी भी कोई कंपनी होगी वर्ल्ड में जिसको 3 दिन के लिए पैसा लगने वाला रहेगा, हो सकता है ना। जैसे मेरे पास एक्सेस है 3 दिन के लिए, वैसे किसी के पास रहेगा बाबा जिसको तो सिर्फ 3 दिन के लिए पैसे दे दो, मंडे को जैसा मेरा बैंक वो पैसा आ जाएगा, मैं इमीडिएटली रिटर्न कर दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ के लीजिए मैं वापस क्या बोल रहा हूँ। अभी ये केस में क्या हो गया, मैं चाहता हूं कि ये पैसा मेरे बैंक में ऐसा ही आइडियल रहने से अच्छा है मैं इसको कहीं तो यूटिलाइज कर, भले ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला तो भी, बट कुछ तो मिलेगा। सामने वाला भी क्या बोल रहा है, अगर मुझे 3 दिन के लिए क्या मिल गया, पैसा इतना अर्जेंट मिल गया, तो मैं उसके ऊपर क्या देने के लिए रेडी हूँ, अभी ये सेलर है, दूसरा बायर है, मतलब जो पैसा लेगा वो बायर होगा ना, मैं मेरा पैसा क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी फिर ये दोनों मिलेंगे कहाँ, आपको पता है क्या किसको जरूरत है, उसको पता है कि आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है मनी मार्केट, जहां पे कौन मिलेगा, बायर भी मिलेगा और सेलर भी मिलेगा। अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमको बेचने के लिए। आप लोग एक दिन से लेके 365 डेज तक क्या कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। एग्जांपल बाबा मैं ये बेच रहा हूँ, ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अगर जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मैं 180 डेज के लिए इश्यू कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए। जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है वो 6 महीने के लिए इसमें क्या कर सकता है, 6 महीने के बाद मैं आपका पैसा क्या कर दूंगा। ये मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 365 डेज के लिए। ये मेरे पास सिंगल है जो एक दिन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, किसी को एक दिन का लिए भी पैसा इन्वेस्ट करने का रहेगा और किसी को एक दिन के लिए भी जरूरत। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास वैरायटी लेके आ रहा हूं, क्या लेके आया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, कितने दिन के तक करना चाहते हो, सर 3 महीना, सर है ना मेरे पास ये प्रोडक्ट, इसमें करो। कितना साल, 1 साल, सर ये वाला प्रोडक्ट लो। 1 दिन, सर ये वाला लो। मनी मार्केट आपके पास क्या लेके आया, और पूरा मार्केट, कितना दिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बोलो तो सही। इन्वेस्टर भी बोलेगा अरे मैं कितना दिन का ये करूं, लो सर ये प्रोडक्ट मेरे पास इतने दिन का ही है, ठीक है ना सर मैं देता हूं आपको, मैं पैसा आपसे ले रहा हूं और आपको टाइमली देने का गारंटी फिर कौन लेगा। और जो पैसा लेने वाला है वो भी कोई भी कंपनी नहीं है, ये सारे के सारे रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं, मोस्टली मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज, कमर्शियल बैंक सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब आपसे लिया हुआ पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको उसकी डरने की चिंता, बेफिक्र होकर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट, आपको आपका पैसा टाइम से, अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी समझो मैंने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी 3 महीने के बाद मुझे अर्जेंट क्या चाहिए, जैसे मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो बाबा मैंने सोचा कि बाबा मैं मेरे बच्चे के शादी के लिए ये करके रख दूंगा, बट बीच में ही मुझे क्या हो गया, जरूरत आ गई, तो क्या मुझे गोल्ड के लिए बायर नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। मैं क्या कोई भी मार्केट के दुकान में जाके बेच सकता हूँ, कोई भी ले लेगा, मुझे इमीडिएटली क्या मिलेगा, वैसा ही है, वैसे ही गोल्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका इन्वेस्टमेंट करने का, आपको कुछ तो चाहिए ना सिक्योरिटी। अगर सर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कुछ तो सिक्योरिटी दो, तो वो क्या करता है, आपको गोल्ड देता है। करते क्या चल रहा है, तो अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट आपको क्या देगा, कि इंस्ट्रूमेंट देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, सर ये लो प्रूफ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, अभी मैं इसको इमीडिएटली क्या करना चाहता हूँ, अभी 3 महीने के बाद मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है,
मुझे ये बेचना है, तो मैं यही इंस्ट्रूमेंट लेके किधर जाऊंगा, मनी मार्केट में जाऊंगा, और इमीडिएटली कोई ना कोई तो भी इसको क्या कर लेगा, और मुझे मेरा पैसा, ठीक है, उतना नहीं मिलेगा जितना मुझे 1 साल के बाद मिलने वाला था, बट ठीक है, अभी मेरी जितनी जरूरत है उतनी तो निकल गई। गेटिंग? मनी मार्केट क्या है, समझ रहे हो? आप लोग 1 दिन से लेके 1 साल तक पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूं? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है? इसके लिए इसको वर्ड क्या बोला है, किधर गया, शॉर्ट टर्म, मिला क्या वर्ड शॉर्ट टर्म? थोड़ा सा रुकिए मैडम। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, ये देखिए कौन कौन है इसमें, मनी मार्केट में कौन कौन है, 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा इधर तक ही लूंगा, 2 ही पॉइंट। क्या हो रहा है? हाँ, तो अच्छी बात है ना, नहीं कुछ नहीं भूलना, कुछ नहीं है, सब याद रहेगा। अरे मैंने सीखा है और आप लोग भूलेंगे, ऐसे कैसे हो? थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लेने दो, ठीक है। देखो, जिसको जाना है, जिसको बहुत हो गया है, नो इश्यू, जबरदस्त, अरे अच्छा ही बोल रहा हूँ। जिसको लग रहा है बहुत हो गया सर, नहीं होगा, मेरे को प्रेशर, मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट कंटिन्यू कर लो ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पूछने दो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना कर लो ना, 2 पॉइंट, यस नो, फटाफट टाइप करो। अरे लो कि नहीं लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगले 2 पॉइंट, हाँ नहीं, फटाफट। अच्छा, प्रणव ने हाँ बोला, ऋषिका ने भी हाँ बोला, नो प्रॉब्लम, चलिए। हाँ, समृद्धि ने भी हाँ बोला, क्या सब हाँ ही बोल रहे हैं? ठीक है, मैं आपके इसको मान रख रहा हूँ और आगे के 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। धनश्री भी हाँ बोल रही है, क्या? देखिए 2 पॉइंट खत्म करने दीजिए प्लीज। अरे मैंने क्या बोला, जिसको जाना है अकेला बड़बड़ करूंगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, जो सोचना है सोचने दे, अभी सब हो गया है मेरा बाबा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो सोचना है सोचने दे। चलिए, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैडम मैं नहीं रोक रहा हूँ, रोका है मैंने, प्लीज जिसको ज्यादा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ द आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब इंटरमीडियरी मतलब मिडिल पर्सन, जेवढं महत्वाचं आहे तेवढंच घेतो मॅडम, उगाच तुमचा पण ते घेऊ का? तेच आपण इथे बघतोय, स्ट्रक्चरचाच पार्ट बघतोय। लेट अस नाउ डिस्कस द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द मनी मार्केट इन इंडिया। सबसे पहला कौन सा वाला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैंने पहले ही बोला जिसको जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको लगता है पढ़ना है तो बैठिए, नहीं लगता है तो प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी मैं ले लूंगा, ऐसे कुछ नहीं, प्लीज बट प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा है। तो अभी मुंह नहीं चलेगा,
एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ, हर एक कंट्री का क्या रहता है, सेंट्रल बैंक होता ही है जो पूरे कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा. इट इज इंटरेस्टेड, पूरा विश्वास है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन दी. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. ये ऑलरेडी हम लोगों ने ओसीएम के चैप्टर नंबर 4 पे राइट साइड वाले पेज पे हम लोगों ने आरबीआई का कंसेप्ट देखा है. बराबर है ना. टाइप्स ऑफ बैंक में फर्स्ट बैंक कौन सा है, कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मतलब कौन सा है, आरबीआई. इट इज एपेक्स, एपेक्स बैंक है ना ऑफ आवर कंट्री. आरबीआई कब सेट हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ, ए जाहीर वगैरे. चल 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 लवकर चल 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 झालं चल लवकर चल 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 झालं 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 चल झालं बॅग घे आणि जा चल झालं लेक्चर झालं चल जा संपलं संपलं जा जा. मुंह नहीं खोलेगा वापस खत्म नहीं होता. ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, आरबीआई एक्ट ऑफ, ये अंडरलाइन करो कब आपका आरबीआई एक्ट पास हुआ, 1934, प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक. आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन, ये आएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स को, कब उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 1935, मतलब इंडिपेंडेंस के भी पहले. एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी. It is the most important constituent of the money market. हम लोगों ने जो भी डेफिनेशन देखा, it is one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the, it is a bank which controls. अब ये फंक्शन जो भी है ये हम लोग अगले वाले सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिधर तक हुआ है प्लीज इधर तक बात कीजिए. हम लोग इसके आगे से ये वाले पार्ट से हम लोग इसको स्टार्ट करता है. ठीक है, ठीक है. धनश्री, समृद्धि, निशिका, प्रणव, भार्गवी, धनश्री, चलिए चलिए बाय, टेक केयर.